नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लोग गणित विषय के मॉडल पेपर को लेकर चल रहे हैं, जो कि आपके थर्ड सेमेस्टर का है। तो थर्ड सेमेस्टर के जो महत्वपूर्ण आपके प्रश्न हैं, तो यहाँ एक बार पुनः मैं आपको बता दूं कि जो गणित का पेपर होता है उसमें 5 प्रश्न आपके बहुविकल्पी अर्थात एमसीक्यू के आते हैं और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होता है। 6 प्रश्न आपके शॉर्ट आंसर अर्थात अति लघु के आते हैं, जो कि प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होता है, और 7 प्रश्न आपके लघु उत्तरी आते हैं और यह प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है। तो इस तरह आपके 18 प्रश्न बनते हैं गणित विषय में, और यहाँ पर हमने पूरी तरह से जैसे आपका क्वेश्चन पेपर आता है उसी क्वेश्चन पेपर के ऊपर बेस करके यह मॉडल पेपर निर्मित किया है और उम्मीद है कि यह आपके लिए लाभदायक होगा। तो चलिए चलते हैं सीधे प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न कहता है कि संख्या 12, 8, 3 का चतुर्थ अनुपाती होगा। तो जब हम अनुपात समानुपात की बात करते हैं तो यहाँ आपका हो जाएगा 12 अनुपाते 8 समानुपाते 3 अनुपाते x। चौथा जो है वो क्या है, हमने x मान लिया। इसमें हम जानते हैं कि जो हमारे y पद होते हैं उनका आपस में और जो मध्य है उनका आपस में। तो इस तरह हम इसको लिख सकते हैं कि 12 गुणे x बराबर 8 गुणे 3। तो x बराबर आपका कितना हो गया, x बराबर 8 गुणे 3/12। तो 3 12 में 4 बार जाएगा, 4 दूना 8 2, अर्थात x की वैल्यू कितनी आई 2, और यही 2 क्या होगा, हमारा चतुर्थ अनुपाती होगा। तो यहाँ दूसरा विकल्प क्या होगा, आपका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 2, 2 की पावर 3x इज इक्वल टू 64, यानी 2 की घात 3x बराबर 64 में x का मान। तो यहाँ हम जानते हैं जैसे प्रश्न है कि 2 की घात 3x बराबर 64। तो अब 64 का हम गुणनखंड करेंगे, और जब 64 का हम करते हैं तो ये 2 2 4, उसमें 2 से करेंगे 8, फिर 2 से करेंगे 16, 32 और 64। कितनी बार हुआ, 1 2 3 4 5 6, यानी हम 64 को लिख सकते हैं कि 2 की घात 6। तो इस तरह हमारा 3x इज इक्वल टू कितना हो गया 6, तो x इज इक्वल टू 6/3 इज इक्वल टू 2, यानी x का मान कितना आएगा, x का मान 2 आएगा, और पहला विकल्प हमारा क्या होगा, पहला विकल्प उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 3 आपका है कि 3xy प्लस 4xz प्लस 3x³ का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। तो उभयनिष्ठ का आशय यह है कि जितने भी हमारे पद हैं, जितने भी खंड हैं, उन सब में जो उभयनिष्ठ हो, यानी सब में समान रूप से विद्यमान हो, वो उसका उभयनिष्ठ खंड होता है। अब पहले खंड में देखिए x कॉमन है, दूसरे में x है, यहाँ y यहाँ z नहीं है, 3 4 नहीं है, तीसरे में भी x है, इधर q है। तो यानी आपका जो उभयनिष्ठ खंड होगा वो क्या होगा, वह x होगा, और आपका क्या है, पहला विकल्प आपका उत्तर है। प्रश्न संख्या 4 कहता है किसी घन में शीर्ष होते हैं। विकल्प आपके हैं 9, 10, 8 और 4। तो घन का बहुत सीधा सा अगर हम उदाहरण बताएं तो आप घर में लूडो या कोई और पासे का गेम खेलते हैं, तो जो पासा है वो घन का शेप है, और यहाँ आपको घन की आकृति दी गई है। तो यहाँ आप देखेंगे तो ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी घन में कितने शीर्ष हैं, घन में 8 शीर्ष हैं, और तीसरा विकल्प हमारा क्या होगा, तीसरा विकल्प उत्तर होगा।
प्रश्न संख्या 5, परिमेय संख्या 4/5 से बड़ी संख्या है। तो ये माइनस में है, नहीं, ये माइनस में है तो बड़ी नहीं हो सकती। तो आप जैसे 4/5, तो इसको दशमलव में अगर हम परिवर्तित कर लें तो ये आ जाएगा 0.8। उसी तरह 9/10 आ जाएगी 0.9 और 2/4 जो है इसका मान आएगा 0.5। तो 0.8 से संख्या कौन सी बड़ी है? 0.9, अर्थात 9/10 हमारा क्या होगा? उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न संख्या 6। तो यहां जैसे ये प्रश्न दिया गया है कि log 1/10 की बात इज इक्वल टू 10x में x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां जब हम बात करते हैं तो इस रूप को हम इस तरह से भी लिखते हैं कि 10 की पावर x इज इक्वल टू 1। और हम ये जानते हैं जैसे 10 की पावर x है तो 1 की जब हम बात करते हैं तो यहां हम जानते हैं कि जब आपका पावर शून्य होगा, घात शून्य होगी, तो उसका मान 1 होता है। तो हम यहां इस तरह से लिख सकते हैं कि 10 की घात शून्य। तो इस आधार पर x का मान कितना आएगा? x का मान 0 आएगा। प्रश्न संख्या 7 ये पूछता है कि यदि समुच्चय A में आपका जो एलिमेंट्स हैं 1, 3, 5, 7, 9 और B में 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, तो A संघ समुच्चय B और A सर्वनिष्ठ समुच्चय B ज्ञात करना है। तो यहां जैसे आपका A का रूप दिया गया है, यहां B का दिया गया है और आपसे पूछ रहा है A संघ का मतलब A यूनियन B। तो यूनियन का या संघ का आशय है कि जितने भी पद हैं A और B वो सब इसमें आ जाएं और कॉमन पद को रिपीट नहीं करना है। तो इसमें जब हम बात करते हैं A यूनियन B की, तो आप देखिए जैसे आपका आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 और 10, ये आपका A यूनियन B है, यानी A संघ समुच्चय B। उसी तरह जब A सर्वनिष्ठ समुच्चय B ज्ञात करना है तो हम उसे कहते हैं A इंटरसेक्शन B। तो इसमें सर्वनिष्ठ यानी जो दोनों में उभयनिष्ठ है उन्हीं संख्याओं को लेंगे। तो जैसे A में देखिए 3 है, B में 3 है, फिर यहाँ 5 है, इसमें भी 5 है, और यहाँ 7, B में 7 नहीं है, यहाँ 9 है, यहाँ 9। तो अर्थात 3 आपके जो एलिमेंट हैं वो सर्वनिष्ठ हैं। तो इसमें A इंटरसेक्शन B की जब हम बात करेंगे तो उसमें मान आएगा 3, 5 और 9, और यही आपका क्या है? यही आपके उत्तर हैं। प्रश्न संख्या 8, 100 रुपए 100 के 4 वर्ष में रुपए 125 हो जाते हैं, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो यहां सूत्र हम लोग जानते हैं कि ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब इसमें दिया क्या दिया है? हमको दिया क्या है? हमें दिया गया है मूलधन। मूलधन कितना है? मूलधन 100 रुपए, ये हमारा मूलधन है। 125 हो जाते हैं तो ये क्या है हमारा? ये हमारा मिश्र धन है, ब्याज सहित 125 रुपए। तो इस आधार पर हम ज्ञात कर लेंगे ब्याज। ब्याज बराबर कितना हो गया? ब्याज बराबर 25 रुपए। समय दिया हुआ है, समय कितने? 4 वर्ष में। तो समय आपका दिया है 4 वर्ष, और फिर कहता क्या है? हमें ज्ञात क्या करना है? दर, जो वार्षिक दर है। तो जो
दर है वो हमको ज्ञात करना है। तो ये हमें प्रश्न से क्या मिला और क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले ये समझना है। सूत्र हमको मालूम है, अब इसी सूत्र में सीधे सीधे हम मान रख देते हैं। जैसे हमने मान रखा ब्याज का मान कितना है 25 बराबर मूलधन 100 गुणे दर हमको ज्ञात करना है और गुणे समय 4 वर्ष है और बटे 100। तो 100 से 100 कट गया तो दर बराबर क्या आएगा, दर बराबर 25/4। हम इस रूप में भी इसको लिख सकते हैं और इसको दशमलव में भी इतने प्रतिशत वार्षिक दर से 25/4 की बात कर दें या इसी को 4 से हम 25 में भाग दे दें तो हमारा उत्तर दशमलव में देना है। तो वो आपका आएगा 4 का आप टेबल पढ़ेंगे 6 बार जाएगा, 2 और 5 यानी 6.25% की वार्षिक दर होगी। प्रश्न संख्या 9, 18a² माइनस 24a प्लस 18a³ को 3a से भाग देकर भागफल ज्ञात कीजिए। तो किसमें करना है, 18a² माइनस 24a प्लस 18a³। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 18a³ प्लस 18a² माइनस 24a। इसमें हमको क्या करना है, किससे भाग देना है, 3a से। तो इसमें बीजगणितीय जब हम भाग करते हैं सबसे पहले हम पहली जो खंड है उसमें करते हैं। तो यहाँ 3a है तो अगर हम 6a² बार जाएगा तो यहाँ हम जानते हैं कि 6a² और 3a का गुणनफल जो होगा वो इसके बराबर होगा। तो और वो तो या उससे कम होना चाहिए, जैसे सामान्य भाग में हम करते हैं। तो अब 6 का 3 बार गुणा करेंगे तो आपका 18 हो गया और a² का गुणा होगा तो a³। इसको घटाएंगे ये हमारा कट जाएगा। फिर हम बाकी जितना भी बचा है उसको नीचे उतारते हैं। कितना, 18a² माइनस 24a। अब इसमें 3a से हम ले जाएंगे तो यहां आपका कितनी बार जाएगा, यहां +6। अब ये सिंबल के साथ हम चलते हैं, +6a। तो अब 6 और 3 का 18 हो गया और a का a²। तो यहां हम माइनस करेंगे तो ये हमारा कटा और नीचे आया कितना, -24a। तो 3a से हम ले जाएंगे तो अगर -8 हम ले जाते हैं तो 8 3 24 तो -24a। और जब हम घटाएंगे तो यहाँ माइनस का चिन्ह प्लस में होगा और ये भी कट जाएगा और नीचे 0 आया। तो हमारा भागफल कितना होगा, भागफल 6a² प्लस 6a माइनस 8, ये हमारा उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 10, 3 घंटे 30 मिनट को 35 मिनट के साथ का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आपको सबसे पहले करना क्या है, 3 घंटे और 30 मिनट को मिनट में परिवर्तित कर दीजिए और फिर 35 के साथ उसका हम क्या करते हैं, उसका अनुपात ज्ञात करते हैं। जैसे 3 घंटा 30 मिनट बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 घंटे को मिनट में परिवर्तित करेंगे गुणे 60 और फिर आपका क्या हो जाएगा +30। तो इसका मान कितना हो गया, 180 धन 30 और ये हो गया 210 मिनट। और किसके साथ करना है, 35 के साथ। तो 35 बटे कितना, 210। तो जब 35 बटे 210 की बात हम करते हैं तो यहां अब इसी का आपको क्या करना है, इसी का आपको अनुपात ज्ञात करना है। अब यहां इसका अनुपात निकाल लीजिए। तो इसका अनुपात क्या होगा, आप 7 से काटिए तो 7
5 बार जाएगा और 7 3 बार, फिर 5 1 बार और 5 6 बार। तो ये आपका आ गया कितना, 1/6, अर्थात 1:6 आपका क्या होगा, 1:6 आपका अनुपात होगा। प्रश्न संख्या 11, आकृति में O वृत्त का केंद्र है। ये क्या है, O हमारा वृत्त का केंद्र है। कोण OBC का मान 40 अंश है। कोण OBC ये मान कितना है, ये मान हमारा 40 अंश है। तो कोण BAC का मान, किसका, BAC का मान। तो यहां हम सभी जानते हैं कि यहां जब ये 40 अंश है तो यहां भुजा कौन सी, OB बराबर OC। क्यों, चूंकि दोनों क्या हैं, दोनों त्रिज्याएं हैं। और जब भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके संगत कोण भी, सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर। तो अर्थात ये कोण भी कितना हो गया, 40 अंश। और हम जानते हैं कि त्रिभुज OBC में तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो हम ज्ञात कर लेंगे किसको, कोण BOC, इस कोण को BOC को ज्ञात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस और दोनों कोणों का योग, यानी 40 धन 40। तो ये हो गया आपका 180 माइनस 80 बराबर 100 अंश। यानी इस कोण का मान कितना आ गया, इस कोण का मान 100 अंश आ गया। हम ये जानते हैं किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण शेष चाप पर निर्मित कोण का दूना होता है। अर्थात हम जानते हैं कि कोण BAC बराबर कोण BOC/2, और BOC का मान हमको मालूम है 100। तो ये हो जाएगा 100/2 अर्थात 50 अंश। तो इसका उत्तर कितना आएगा, इसका उत्तर आएगा 50 अंश। प्रश्न संख्या 12, एक ईंट की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई क्रमशः 25 सेमी, 10 सेमी और 7.5 सेमी है। एक 5 मीटर लंबी, 3.5 मीटर ऊंची और 33 सेमी मोटी दीवार बनाने में कितनी ईंट लगेगी। तो हम लोग जानते हैं कि कोई दीवार बनाना है तो एक ईंट का आयतन हमको ज्ञात करना है और पूरी दीवार का आयतन, और दीवार के आयतन में से हम क्या करेंगे, दीवार के आयतन में से एक ईंट के आयतन से भाग दे देंगे तो हमको क्या होगा, ईंटों की संख्या का ज्ञान हो जाएगा। अब यहां जैसे एक ईंट का आयतन, तो ईंट का आयतन जो है, ईंट किस रूप में है, घनाभ की आकृति में है। तो वो क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो यहां क्या हो जाएगा, 25 गुणे 10 गुणे 7.5 घन सेंटीमीटर। इसी तरह हम किसका निकाल लें, दीवार का आयतन बराबर क्या हो जाएगा। अब ये 5 मीटर है और ये सेंटीमीटर में है, हम इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। 5 मीटर कितना हो जाएगा, 500। 3.5 मीटर कितना हो जाएगा, 350 सेंटीमीटर। और आपका ये 33 दिया हुआ है, ये 33 ये घन सेंटीमीटर। और हमको ज्ञात क्या करना है, ईंटों की संख्या, कितनी ईंट लगी है। तो ईंटों की संख्या बराबर, ईंटों की संख्या बराबर आपका हो जाएगा दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन, एक ईंट का आयतन। अब यहां हमें दोनों मालूम है, जैसे दीवार का आयतन आपका दिया हुआ है, कितना है, 500 गुणे 350 गुणे 33।
और एक ईंट का आयतन दिया है 25 गुणे 10 गुणे 7.5। तो मान लीजिए हम नीचे के दशमलव को हटा देते हैं, ऊपर एक आपका शून्य बढ़ जाएगा। तो अब यहां हम सीधे सीधे आपका सरल कर लीजिए। तो 10 जो है ये आपका एक शून्य से इधर कटा। अब आप इसको और हल करेंगे तो जैसे हम बात करें किसका 25 से आप करिए तो ये कितना हो जाएगा 25 दूना 50 0, यानी कितना हो गया आपका 20। अब 75 है तो ये 5 का 15 और इधर आपका कितना हो जाएगा ये 4, 5 आपका है तो 5 तिहाई 15 और 5 सते 35 और 0 70 और 3 काट देगा 11। तो इस तरह हमारा क्या मान आ गया 4 गुणे 70, यानी एक आपका 4 बचा ऊपर, एक 70 और एक 11। तो 4 गुणे 70 गुणे 11 ये मान हमारा आ गया। और साथ में देखिए इसमें ठीक, तो ये इसका आप गुणा कर लीजिए। तो इसका जब आप गुणा करेंगे तो ये आपका थोड़ा सा और सरल कर देते हैं। जैसे 70 में आप 11 से गुणा करेंगे तो ये आपका 0 और 11 सत्ते 77, यानी 11 7 77, तो ये 770। और इसमें आप किससे गुणा करेंगे 4 से गुणा करेंगे तो 4 का 0 और 4 का 7 बार ले जाएंगे तो क्या होगा 28 का 8 फिर 28 3080, यानी आपके ईंटों की संख्या कितनी आ गई, इतनी ईंट क्या लगेगी, इतनी ईंट दीवार में लगेगी। प्रश्न संख्या 13 की बात करते हैं। तो प्रश्न संख्या 13 में कहता है कि रुपए 6750 का 6 समूह 2/3, इसका आशय होता है 6 सही 2/3 प्रतिशत वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहां हम लोग जानते हैं चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र होता है A इज इक्वल टू P 1 प्लस R/100⁴n, जहां A क्या है चक्रवृद्धि मिश्रधन है, P मूलधन है, R दर है और N समय है। तो इसमें हमको दिया क्या क्या गया है, इसमें हम देखिए मूलधन हमको दिया है, क्या दिया गया है मूलधन। मूलधन कितना है 6750, यानी P हमको दिया गया। और R हमको मालूम है, R हमको क्या मालूम है 6 सही 2/3 प्रतिशत। तो 6 सही 2/3 है तो 6 का इसको और सरल कर देंगे तो आपका आ जाएगा 20/3 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से। समय आपको n दिया हुआ है, n बराबर कितना दिया है, n बराबर आपको 3 दिया है। तो इस तरह सीधे सीधे अब इसी सूत्र पर हम क्या करेंगे, इसी सूत्र पर सारे मान को प्रतिस्थापित कर देंगे। तो A बराबर P आपका कितना है 6750 ब्रैकेट के अंदर 1 धन 20/3/100⁻3, 20 आपका अभी इस तरह न काटिए, एक पैरा स्टेप और बढ़ा देते हैं। तो ये 6750 1 प्लस, अब 20/3 ऊपर है तो 3 नीचे आ जाएगा और आपका हो जाएगा 20/3 गुणे 100 और पावर 3। तो अब ये आपका 20 5,505, तो आपका बचा कितना 6750 ब्रैकेट में 1 धन
1/15 की पावर 3, तो आपका हो गया क्या 6750 ब्रैकेट में। अब ये 1/1 करेंगे तो 15/15 और 1/15 यानी 16/15 की पावर 3। तो इसको आप खोल लीजिए, 6750 गुणे 16/15 गुणे 16/15 गुणे 16/15। तो आप 15 का आप काटिए, 15 चौको 60, 7 5 450 आया। फिर 15 से आपने काटा तो ये 450 का 30 आया, और फिर 15 से काटा तो ये आपका 2 आया। अर्थात ए मिश्रधन बराबर कितना हो गया, 2 गुणे 16 गुणे 16 गुणे 16। ये आपका क्या आया, ये आपका, और इसका जब आप गुणा करेंगे तो इसका गुणनफल क्या होगा, 8192 रुपए। ये हमारा क्या है, ये हमारा मिश्रधन है। हमको ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात करना है ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, और ये क्या है, चक्रवृद्धि मिश्रधन। तो उसको हम जानते हैं कि मिश्रधन में से मूलधन को घटा दें तो हमें ब्याज मिल जाएगा। तो मिश्रधन कितना है 8192, और मूलधन कितना है 6750। 6750 को हमने माइनस कर दिया तो 2, 9 में से 5 गए 4, 11 में से 7 गए 4 और 1, यानी 1442 रुपए ये आपका ब्याज आएगा। प्रश्न संख्या 14, 12y² माइनस y माइनस 1 का गुणनखंड कीजिए। तो इस तरह के गुणनखंड में हम लोगों ने पहले भी चर्चा कर लिया कि 12 और 1 यानी जो हमारी अचर राशि है उनके गुणनफल को इस तरह दो टुकड़ों में बांटें कि वह 1 आए। जैसे 12 और 1 है तो 12 का 2 टुकड़ा हम करेंगे, कौन कौन सा, 4 गुणे 3, तो इनका अंतर कितना आएगा, इनका अंतर 1 आएगा। तो यहां जब हम बात करते हैं तो इस तरफ प्रश्न को 12y² माइनस y माइनस 1, तो 12y² हमने 12 के टुकड़े किए और उसको किया 4 माइनस 3 y माइनस 1। अब ब्रैकेट को हमने खोल दिया तो 12y² माइनस 4y, और माइनस बाहर है अंदर माइनस, तो ये क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस 3y माइनस 1। दो खंड हमारे, पहले में आप देखिए 4y कॉमन है तो हमने 4y को ले लिया तो अंदर कितना बचा 3y माइनस 1, और इधर हमने 1 को कॉमन लिया तो ये आ गया 3y माइनस 1। अब इसमें भी 3y माइनस 1 है, इसमें भी उभयनिष्ठ है, तो कॉमन हमने ले लिया क्या 3y माइनस 1 को, तो दूसरे ब्रैकेट में आपका बचा 4y प्लस 1, और यही गुणनखंड का आपका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 15 की बात हम करते हैं। बैंक में हम कितने प्रकार के खाते खोल सकते हैं। तो सामान्यतः बैंक में बहुत से सारे खाते खोले जाते हैं। इसमें मुख्यतः 4 प्रकार के खातों का नाम आता है। एक सबसे पहला सेविंग अकाउंट, जिसे हम आप कहते हैं बचत खाता। दूसरा आपका आता है चालू खाता, और तीसरा आपका आता है आवर्ती जमा खाता या संचयी खाता। आवर्ती या संचयी जमा खाता, और उसी तरह चौथा हमारा जो आता है अल्पवयस्क माइनर अकाउंट, जिसे हम कहते हैं, आपका आता है क्या अल्पवयस्क खाता। तो ये प्रमुख रूप से आपका
सावधि एक आपका आता है पांचवा भी, वो क्या है जो फिक्स हम करते हैं, कौन सा है वो, सावधि जमा खाता की बात हम करते हैं, सावधि जमा खाता जो फिक्स डिपॉजिट हम करते हैं तो वो करते हैं। आवर्ती का आशय ये है कि रिकरिंग डिपॉजिट की बात करते हैं। तो ये पांच आपके प्रमुख रूप से 5 प्रकार के खाते बैंक में हम खोल सकते हैं। प्रश्न संख्या 16, दो अंकों की एक संख्या में दहाई का अंक इकाई का 2 गुना है। यदि अंकों को आपस में बदलकर प्राप्त संख्या में 15 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या की 3/4 गुना हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहां हमने सबसे पहले क्या किया, हमने माना इकाई का अंक, इकाई अंक क्या है, x है। तो उस आधार पर दहाई अंक कितना हो गया, क्योंकि उसका 2 गुना है तो दहाई अंक 2x हो गया। तो इस आधार पर संख्या जो होगी, संख्या बनेगी, तो संख्या क्या हो जाएगी, क्योंकि दहाई है तो 10 गुणे 2x प्लस आपका क्या हो जाएगा प्लस x। तो 10 दूना 20 यानी 20x प्लस x, तो आपकी संख्या कितनी हो गई 21x। ये आपकी पहली शर्त के अनुसार। उसी तरह प्रश्न में क्या कहता है, अगर हम प्रश्न के अनुसार बात करें यानी प्रश्नानुसार बात किया जाए तो इसमें कहता क्या है कि यदि हम क्या करें, आपस में बदल दें, तो आपस में बदलने पर क्या होगा, जो संख्या बदलने पर संख्या जो मिलेगी हमको, बदलने पर संख्या जो होगी 10x प्लस 2x, तो ये आपका कितना हो जाएगा 10 2 12x। और प्रश्न के अनुसार जब कहते हैं कि यदि अंकों को बदलकर प्राप्त संख्या में 15 जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, प्राप्त संख्या नई संख्या मूल संख्या की 3/4 गुना हो जाती है। नई संख्या हमको कितना मिली 12x। तो अब 12x में हम 15 जोड़ दें, यानी 12x धन 15 बराबर क्या कहता है, मूल संख्या की क्या होती है 3/4 गुना। और मूल संख्या हमारी क्या है, मूल संख्या है 21x, अर्थात 3/4 ब्रैकेट में 21x। तो यहां हम अगर 4 से दोनों पक्षों में गुणा कर दें तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हमने क्या किया, अब 4 से गुणा किया तो 12 का 4 बार 48x और प्लस 4 से 15 में होगा 60 बराबर 3 गुणे 21x यानी 21x। तो ये आपका कितना हो गया, ये हो गया आपका 63x। अगले स्टेप पे लिखें नहीं तो कंफ्यूज हो गए। 48x प्लस 60 इज इक्वल टू 63x यानी 63x। हमने क्या किया, 48 को इधर पक्षांतरित कर दिया तो ये आपका हो गया 63x माइनस 48x बराबर 60। तो 63 में से 48 घटाएंगे कितना आएगा 15x बराबर 60। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x बराबर 60/15 अर्थात 4, और यही आपका क्या है x का मान है। तो इस आधार पर हम क्या करेंगे, पूछ रहा है कि संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमारी संख्या कौन सी है 21x है, तो x का मान यानी संख्या क्या हो जाएगी, संख्या बराबर 21 गुणे 4 बराबर 84, और यही हमारा क्या होगा उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 17, इसमें आपको दिया गया है कि एक कक्षा में 40 शिक्षार्थियों के किलोग्राम
में भार के आंकड़े निम्नवत हैं। इसमें आपको क्या ज्ञात करना है? इसमें आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है। इस सारणी के आधार पर हमको क्या ज्ञात करना है? इसके आधार पर हमको समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? जैसे ये हमारा किलोग्राम भार में दिया गया है, ये हमारी बारंबारता F दिया गया है। तो पहले तो हम क्या करेंगे? हम सिग्मा F जोड़ लेते हैं। तो 8 4 12 6 18 10 28 6 34 6 40, यानी सिग्मा F कितना हो गया? 40। उसके बाद हम क्या निकालते हैं? हम सिग्मा fx की बात हम करते हैं। पहले तो fx निकालते हैं। हम क्या निकालते हैं? fx, यानी हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि f गुणे x। तो हम इसका मान निकाल लेते हैं। अब f और x का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 40 में 8 से आप गुणा करेंगे तो आपका 8 चौक 32, यानी 320। ये 4 चौक 16 और 1 है तो ये आपका हो जाएगा 164। और ये आप 42 में 6 से गुणा करेंगे, 2 छंग 12 और 6 चौको 24 और 1 25, यानी 252। इसमें करेंगे तो 10 से है 430, 6 से गुणा करेंगे तो 6 चौक 24 और फिर 6 चौक 24 2 26, यानी 264 और 6 से गुणा करेंगे तो 6 पंचे 30 और 6 चौक 24 3 27, यानी 270। तो अब सिग्मा fx यहाँ हम ज्ञात कर लेंगे। इसको आप जोड़ लीजिए। इसको आप जोड़ेंगे, देखिए 4 2 6 6 4 10 का 0, फिर 7 और 1 हासिल आया था 8 8 6 14 3 17 5 22 22 6 28 28 2 30, फिर हमारा क्या आ गया? 0। फिर जोड़िए आप 2 2 4 4 8 2 6 1 7 और 7 3 10। तो यहाँ आपका क्या रहा है? फिर से देखिए 3 1 4 2 6 4 10 2 12 2 14। तो 14 ये आया और 3 आपका 30 योग आया था तो 3 हासिल था। तो 14 3 17, यानी 1700 हमारा क्या आया? सिग्मा fx। तो समांतर माध्य का सूत्र होता है, समांतर माध्य बराबर आपका है सिग्मा fx अपान सिग्मा f। तो अब दोनों हमें मान मालूम है। सिग्मा fx कितना है? 1700 और सिग्मा f कितना है? 40 है। तो ये आपका 0 कटा और आप 4 से भाग दे दीजिए, 4 बार जाएगा 16 1 0, 4 दूनी 8 2, दशमलव के बाद 0 आएगा तो 4 5 बार जाएगा, यानी 42.5 आपका समांतर माध्य जो आएगा वह इतना किलोग्राम में आपका आएगा। प्रश्न संख्या 18 कहता है कि जो आकृति चित्र आपको दिया गया है इसमें टीपीटी केंद्र O वाले वृत्त, यानी O क्या है? वृत्त का केंद्र है। तो O केंद्र वाले वृत्त की जब हम बात करते हैं तो यहां आप ये क्या है? स्पर्श रेखा है और PQ P से होकर जाने वाला व्यास है। PQ P बिंदु से होकर जाने वाला व्यास है। साथ ही PR क्या है? एक जीवा है और QR को मिलाया गया है। तो यदि RPT यह कोण आपको दिया है 40 अंश, तो हमको क्या ज्ञात करना है? PQR। तो यहां हम जानते हैं कि जब कोई त्रिज्या स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से मिलती है तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या एक दूसरे के लंबवत होती हैं। अर्थात
कोण आपका क्यू पी टी कितना है, ये आपका 90 अंश है। और क्यू पी टी 2 के बराबर है, किसके किसके, क्यू पी आर, ये क्यू पी आर धन आर पी टी, कोण आर पी टी ये इसके बराबर है। तो इसका मतलब इनका मान भी कितना है, बराबर है। और आर पी टी का मान हमको मालूम है 40 अंश, तो इसका मान किसका, कोण क्यू पी आर का मान कितना हो जाएगा, इनका मान हो जाएगा 90 माइनस 40 बराबर 50 अंश, यानी इसका मान हमें मालूम हो गया 50 अंश। और ये आपका व्यास है, तो त्रिभुज क्यू पी आर क्या होगा, यह समकोण, क्यों, चूंकि अर्धवृत्त, और अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण, यानी 90 अंश। और ये हमारा कितना है, 50 अंश। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हम 180 में से इन दोनों के योग को घटा दें, अर्थात कोण आपसे पूछा है पी क्यू आर बराबर आपका हो जाएगा 180 माइनस ब्रैकेट में 50 और 90, 50 धन 90, तो ये आपका कितना हो गया, 180 माइनस 140, और इसका मान आ गया 40 अंश, और इसका उत्तर अभी आपका क्या है, 40 अंश। दोस्तों, आज के मॉडल पेपर में गणित में इतना ही। फिर हम नए विषय और नए कंटेंट के साथ मिलते हैं। तब तक नमस्कार, वंदे मातरम।